Hello students, I am going to discuss with you the concept of demand function. The objective of this session is to discuss with you the concept of demand determinants or demand function, individual demand schedule and curve, market demand schedule and curve. These are the basic concepts of demand. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम शुरू करते हैं टॉपिक्स तो डिमांड और डिमांड से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो है कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर शुरू करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड मैं आपसे लेक्चर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट लेक्चर जो है आपका डिमांड से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिमांड। एज ए लेमैन डिमांड जो है वो लोग डिज़ायर को भी बोल देते हैं। इन कॉमन पार्लेंस, कॉमन लैंग्वेज में किसी की इच्छा होती है उसको भी डिमांड कह देते हैं, वांट को भी डिमांड कह देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड जो है दैट इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ़ यू आंसर this question, the definition of this concept will be demand is that quantity of a commodity or service to which a consumer are not only willing and able to purchase but he or she is ready to purchase at a given price during a given period of time. There are three words: desire, only, wishful thinking। इच्छा है मेरी इच्छा है कि मैं कॉलेज में आऊं और हेलीकॉप्टर पे आऊं, लेकिन मेरे पास जो है परचेजिंग पावर नहीं है एंड आई एम नॉट रेडी टू परचेज एट गिवन प्राइसेस। करोड़ों में होगा तो मैं उस पर प्राइसेस पर लेने को तैयार नहीं हूँ। दैट इज़ ओनली डिज़ायर, इसको डिमांड नहीं बोला जाएगा। तो ओनली दैट इज़ ओनली विशफुल थिंकिंग। अगर उसके साथ परचेजिंग पावर, आपके पास उतनी परचेजिंग पावर मीन्स आपके पास उतने पैसे भी हैं खरीदने के। पहले विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है कि आप खरीदें, दूसरा है उतने आपके पास पैसे हों, तो ये वांट है। उसको डिमांड नहीं बोला जाएगा तब तक जब तक आप रेडी टू परचेज नहीं होंगे गिवन प्राइसेस पर। तो थ्री वर्ड्स हैं डिमांड को एक्सप्लेन करने के। डिज़ायर को डिमांड नहीं बोला जाएगा, वांट को डिमांड नहीं बोला जाएगा, ये तीनों मिलेंगे वर्ड्स। फर्स्ट इज विलिंगनेस। इफ़ यू रेडी टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज, अगर आपकी विलिंगनेस है कि आप कॉलेज में एडमिशन लें, आपके पास उतनी फीस है और आप रेडी भी हैं, दैट इज़ डिमांड फॉर ए सीट, वो उसको डिमांड बोला जाएगा। अदरवाइज यमुनानगर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन बहुत कारणों से, कारण क्या है उसमें, परचेजिंग पावर, वो सीट को लेने में असमर्थ हैं, रेडीनेस नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो वो उसको फिर डिमांड नहीं बोला जाएगा। डिमांड कब कहलाई जाएगी? वो सीट्स हमारे पास कितनी हैं, मान लो हमारे पास सीट्स जो हैं वो 400 हैं, लेकिन वो क्या है, वो सप्लाई है। वो डिमांड कब होगी? जब यू आर रेडी टू, फर्स्ट इज विलिंगनेस, सेकंड इज परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज रेडी टू परचेज। उसके साथ दो वर्ड और आते हैं, एट गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम पीरियड। आपको प्राइसेस नोन हैं, पता होगा तभी डिमांड कहलाएगी। अगर प्राइसेस नोन ही नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फीस कितनी है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा प्राइस क्या है। एंड गिवन टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड की बात होगी तब है, अदरवाइज हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। अब 2 साल, 5 साल, 10 सालों में इच्छा हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही वो डिमांड कहलाएगी। पीरियड ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पीरियड ऑफ टाइम, गिवन टाइम पीरियड के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम है, उस स्पेसिफिक टाइम में हम डिमांड कहते हैं, अदरवाइज नहीं। तो थ्री वर्ड्स है, वन इज विलिंगनेस, सेकंड इज परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज रेडी टू परचेज एट गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम पीरियड।
स्पेसिफिक एट स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस, मैं कहूँ कि अगर प्राइस 30 है तो क्वांटिटी कितनी है, हम कहेंगे क्वांटिटी 30 है। अगर प्राइस 40 है तो क्वांटिटी कितनी है, 20 है। तो इस स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, हिंदी में कहते हैं मांगी गई मात्रा, और डिमांड को कहते हैं मांग। मांग और मांगी गई मात्रा दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों मीडियम के हैं, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा। किसी की प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। डिमांड मीन्स different quantity amounts of a commodity at different prices of that commodity, particular commodity. Quantity demanded means specific quantity or amount of a commodity at specific price of that commodity. Next topic आता है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। व्हाट इज डिमांड? हिंदी में कहते हैं मांग तालिका। तालिका मीन्स टेबल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज और डिफरेंट प्राइसेस को हम जब टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज डिमांड शेड्यूल। दैट शोज डिफरेंट अमाउंट्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। डिमांड शेड्यूल को जब हम टेबल पे टेबुलर फॉर्म को जब ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं डिमांड कर्व। ऐसे डिमांड कर्व जो है वो 2 टाइप्स की होता है और डिमांड शेड्यूल भी 2 टाइप्स का। इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, पर्टिकुलर पर्सन XYZ कोई भी हो सकता है, उसने कितने प्राइसेस पर क्या क्वांटिटी परचेज की है उनको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल सिंगल बायर कंज्यूमर के लिए, इंडिविजुअल के लिए जो कमोडिटी शो की जाती है डिफरेंट प्राइसेस पर, हम कहेंगे इसको अगर टेबल से मैं शो करूँगा तो वहाँ क्या आएगा? डिफरेंट प्राइसेस हैं एक इंडिविजुअल के लिए और डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। उस शेड्यूल को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका। अब इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आगे जाके हम फिर थ्योरी करेंगे। मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट में एक इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में डिमांड करने आते हैं। ABCD Z अप टू Z हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी बायर्स मार्केट में परचेज करने आए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, उनका हम हॉरिजॉन्टल समेशन, 2 तरह का समेशन होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। एक पर्सन ने 10 प्राइसेस पर कमोडिटी परचेज की 20, दूसरे ने 10 पर 25 की, तीसरे ने भी 25 की, तो हम उसका समेशन कर लेंगे 20 प्लस 25 प्लस 25 70। तो हम कहेंगे मार्केट में 3 बायर आए और तीनों की मांग कितनी? 70। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। मीन्स सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज कितनी परचेज की बाय द डिफरेंट बायर्स। डिफरेंट बायर्स ने कितनी क्वांटिटीज़ को परचेज किया, उसके समेशन को हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी को ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। मैं पहले इनको बता देता हूँ। यह है डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आपको क्विक आंसर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो आगे ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ऐसे है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या है? इट इज डिराइव्ड बाय एडिंग हॉरिजॉन्टली द डिमांड कर्व्स। जितने भी डिमांड कर्व्स बनेंगे उनके सबके हॉरिजॉन्टल समेशन को मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व ये वाला है, दूसरे इंडिविजुअल का डिमांड कर्व ये है, हम दोनों को क्या कर देंगे इस लेवल पे, मैं यहाँ से बनाऊँगा ऐसे, हमने लेवल देखना है, यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ तो ये ऐसे आएगा। जब ये बीच में ऐड हो जाएगा इसकी शेप और मोर इलास्टिक होती जाएगी, तो ये डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होता जाएगा। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। मैं कहूँ इस प्राइस पर दिस, ये प्राइस आया प्लस सेम प्राइसेस पर ये, तो अमाउंट कितना होना चाहिए, से बढ़कर आना चाहिए। ये अमाउंट इतना अमाउंट प्लस ये दोनों बढ़ गए, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन।
बता दूं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम डिमांड कर्व से शो करेंगे। इसको हमने शो किया, ये आपका डिमांड शेड्यूल है। इस डिमांड शेड्यूल को जब ग्राफ पे प्रेजेंट करें, यहाँ प्राइसेस लेते हैं आप और ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटीज़ हैं। प्राइसेस हमने शो किया 1 2 3 4 5 और इसमें नेगेटिव रिलेशन है। इसके कारण क्या है वो आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। प्राइस में और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है नेगेटिव। 1 प्राइस है 5 क्वांटिटी है, 1 प्राइस है 5 क्वांटिटी, प्राइस 2 क्वांटिटी 4 3 3 4 2 5 1। जब इसको सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, इसको शेड्यूल से हमने क्या किया डिमांड कर्व बनाया। तो डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। ऐसे मार्केट डिमांड कर्व आएगा। डिफरेंट बायर्स हैं, कंज्यूमर ए, आपके पास कंज्यूमर ए आ गया ये वाला, और कंज्यूमर बी आ गया। इसने डिमांड की 5, इसने डिमांड की 6, दोनों का समेशन क्या हुआ 11। 2 प्राइसेस पर 4 और 5 डिमांड की है ए और बी ने। अगर इस सिंपल इसी को हम लें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व शेड्यूल होगा। जब दोनों को लेंगे, एज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर 2 बायर्स। अगर 2 बायर्स हैं तो दोनों की 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, सभी के हम हॉरिजॉन्टल समेशन लिए हॉरिजॉन्टल समेशन। 3 पर 3 + 4 आ गया, 4 पर 2 + 3 है, 5 पर 1 + 2। दिस इज इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसको आगे हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, इंडिविजुअल फर्स्ट के लिए ये डिमांड है, सेकंड के लिए डिमांड है। जो रेड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल समेशन है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितने चला, फर्स्ट कितना था, प्राइसेस 4 पर क्वांटिटी ये अपने हम यहाँ ले रहे हैं, ये अलग अलग डिमांड है। ये डिमांड कर्व फर्स्ट का है, ये सेकंड। यहाँ से दोनों का जब हमने समेशन लिया तो रेड लाइन दोनों के समेशन को बता रही है। जैसे भी मैंने बताया था कि फर्स्ट का डिमांड कर्व प्लस सेकंड का डिमांड कर्व, फर्स्ट वाले का ब्लू है, सेकंड वाले का ग्रीन है, थर्ड जो हमने किया मार्केट है, दोनों का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समेशन किया। हॉरिजॉन्टल समेशन हमेशा मोर इलास्टिक आता है। दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिमांड फंक्शन। आपके सिलेबस में मेंशन है डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन और डिमांड डिटरमिनेंट्स। डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। कोई भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल्स हिंदी में कहते हैं चर और चर। वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर सके, ये वेरी कर रहे हैं, ये वेरी करें। ये पी के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। दीज आर वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स में जो फंक्शनल, किस तरह का फंक्शनल मीन्स, इसमें चेंज आने से क्या इसमें चेंज होगा, उसको कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे व्हाट इज डिमांड फंक्शन, तो आप बताएंगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये 3 डॉट लगाए एंड सो ऑन। देयर आर वेरियस डिटरमिनेंट्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। तो डिमांड फंक्शन, ये पूरा डिमांड फंक्शन लिखेंगे आप और आगे जाके 3 डॉट लगाएंगे। बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हम यहाँ क्या ले रहे हैं, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी एक्स हो सकती है, उसकी डिमांड है, वो किस पर डिपेंड करती है, फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स डिपेंड कर रही है, इसमें आपस में रिलेशनशिप है। दीज आर द इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे क्या हैं इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर डिपेंड नहीं करते। ये चेंज होगी तो ये चेंज होगा, इसके चेंज आने से ये चेंज नहीं। तो इसमें फर्स्ट हम जो डिटरमिनेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। तो फर्स्ट हम वेरिएबल ले रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स, मैंने लिखा है एक्स और एक्स, सेम कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और सेम कमोडिटी।
इसका प्राइस कमोडिटी है, इसमें नेगेटिव रिलेशन होगा। प्राइस एक्स का बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं लॉ वेरिएबल, लॉ ऑफ डिमांड। आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। आगे है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक्स कमोडिटी है, इससे कोई इसका रिलेटेड गुड्स में दो आती हैं, एक कम्पिटिटिव होती हैं, एक क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कम्पिटिटिव को कहते हैं सब्सटीट्यूट्स, और दूसरी होती हैं हिंदी में कहते हैं पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापित वस्तुएं। पूरक और प्रतिस्थापित दोनों एक्स कमोडिटी की डिमांड को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे इसको आगे फिर हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं फिर बता देता हूँ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में टी है, टी के साथ कॉफ़ी है, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूट्स। अगर एक्स टी है तो प्राइस अगर कॉफ़ी का चेंज होता है तो एक्स की डिमांड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा दोनों के अंदर। डी में और पी में क्या, पी आर में क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सॉरी कॉम्पिटिटिव है, सब्सटीट्यूट्स हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को कहते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड। फॉर एग्जांपल पेन है, इंक है, पेन है, कॉपी है, हम लेंगे तो ये क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। एक का प्राइस बढ़ने से वो वस्तु महंगी होगी तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम। तो जो सब्सटीट्यूट्स हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशन आएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनमें उनके प्राइसेस और डिमांड में क्या आएगा, नेगेटिव रिलेशन आ जाएगा। वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम आपकी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिपेंड करता है वो कमोडिटी कैसी है। इन्फीरियर है तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर सुपीरियर है तो डिमांड बढ़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर डी एक्स इन्फीरियर होती, डी एक्स इन्फीरियर होगी तो डी एक्स के इन्फीरियर होने से इनकम के बढ़ने से नेगेटिव रिलेशन आ जाएगा। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। अगर सुपीरियर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, सुपीरियर होगा तो पॉजिटिव है, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, सुपीरियर के केस में पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। ये नहीं कहना डिमांड के बढ़ने से इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आगे है टेस्ट। जिस चीज़ का टेस्ट है, चाहे वो प्राइसेस बढ़े कम हो, तो वो क्या होगा, आपके प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, डिमांड आप वैसे ही करते जाएंगे, टेस्ट पर डिपेंड करते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग चेंज इन प्राइसेस। फ्यूचर में आने वाले टाइम में प्राइसेस कम होने की संभावना है तो गिवन प्राइसेस पर भी आप डिमांड कम करेंगे, और आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ने की संभावना है तो आप प्राइस थोड़ा बढ़ने पर भी डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से इसको अफेक्ट करेगा। आगे है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि मैंने कहा कि प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन प्राइसेस बहुत सारी चीज़ों के बढ़ रहे हैं फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब है पॉपुलेशन बढ़ रही है। बाकी वेरिएबल क्या है वो चेंज हो रहे हैं, इस वजह से जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ज़रूरी नहीं है। तो ये प्राइस के बढ़ने से ज़रूरी नहीं होता कि डिमांड कम हो। अगर दूसरे वेरिएबल सारे के सारे कांस्टेंट रहें, इनके ऊपर बार लगा दें हम, तो सारे के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रहें, प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम होगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सिट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये सारी के सारी कांस्टेंट रहें, लेकिन एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं रहती। जब ये कांस्टेंट नहीं होगी तो पॉपुलेशन के बढ़ने से बेशक प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वेदर कंडीशंस। मौसम कैसा है, विंटर है, समर है, कैसा सीज़न है। तो विंटर है, विंटर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, समर में समर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, बेशक प्राइसेस बढ़ते जाएं, वो अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल फैमिली साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फैमिली। फैमिली साइज बड़ा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। कंपोजिशन का मतलब उसमें कैसे लोग हैं, चिल्ड्रन है, एजड हैं या यंग हैं, कैसे हैं, जैसे फैमिली कंपोजिशन होगा वैसे ही गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, चेंज होगी। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये बीकॉम में आता है, बीकॉम में जब हम MBA में हम पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी डिमांड को अफेक्ट करता है, वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट कंसेप्ट आता है। तो
फेस्टिवल सीजन्स हैं, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर होता है। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर होने से डिमांड बढ़ती है। अगर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया जाएगा कंपनीज़ के द्वारा तो डिमांड जो है, डिमांड आपकी कम होगी। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर हमेशा डिमांड को अफेक्ट करता है। दीज आर एंड सो ऑन, देयर मे बी वेरियस डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट द डिमांड फंक्शन। बहुत सारे हो सकते हैं जो डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, तो इसलिए 3 डॉट लगाएं। इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, दीज आर द डिमांड डिटर्मिनेंट्स। तो ये कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपसे डिस्कस करने थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आएंगे। नहीं समझ आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और आप इसको मैं अपलोड करूँगा तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।